गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो आ जाओ सभी लोग। आज का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। जो आज का आर्टिकल है, कैसे WHO के जो आंकड़े हैं और जो हमारे जो भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, जो कोविड-19 जो पेंडेमिक में जो डेथ हुई है उनमें जो कितना डिफरेंस आया है। जो भारत सरकार कह रही है कि हमारे जो टोटल डेथ है वो 5 लाख हैं, जबकि जो WHO का जो आंकड़ा है उसमें WHO ने अपना जो आंकड़ा दिया है 4 मिलियन है, उसमें कम से कम 40 लाख जो डेथ है उनको काउंट किया गया है। तो उसमें कुछ WHO में और जो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वो कैसे काउंटर कर रहे हैं, थोड़ी जो नोक झोंक है उस पर ये आज का आर्टिकल बेस है। चलो देखते हैं। तो इसका जो हेडिंग है, एक ऑनेस्ट रिकनिंग। अब जो ऑनेस्ट होती है, जो बिल्कुल ईमानदारी से, और रिकन होता है किसी की कैलकुलेट करना, और जो एक ईमानदारी से बिल्कुल यानी काउंट करना, किसको, जो है ऑन पर जो बात कर रहा है, एक सिमरिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड WHO अबाउट कोविड डेथ्स। जो सिमरिंग करती हुई है, जो उबाल खाती हुई, यानी जो धीमे धीमे जो उबाल, जैसे किसी को यानी जो आग पर यानी दूध को बॉईल करते हैं, इसी तरह से धीमे धीमे ये जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, जो धीमे धीमे यानी ये बॉयल होता हुआ यानी बढ़ रहा है बिटवीन के बीच में, जो इंडिया और जो WHO के बीच में। और ये किसके बारे में, जो कोविड-19 से जो डेथ हुई है उनके बारे में। देखो ये वर्ड है रेकन। रेकन जब वर्ब में आता है तो कैलकुलेट करना, और जब नाउन में यूज होता है तो रेकन होता है कैलकुलेशन। जो हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसे कहते हैं रेकन, और जब हम किसी चीज की कैलकुलेट करते हैं तब ये वर्ब फॉर्म में यूज होता है। अब इसका जो हेडिंग टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, इंडिया मस्ट गेट एक्सपर्ट टू इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट एक्सेस डेथ्स। अब ये कह रहा है कैसे भारत सरकार को यानी मस्ट करना चाहिए, यानी बहुत जरूरी है, गेट करना, देना, एक्सपर्ट्स को टू इंडिपेंडेंटली, एक स्वतंत्रता पूर्वक यानी जांच के लिए, एक्सेस जो है डेथ्स की यानी जो मौतों की। तो ये भारत सरकार को यानी जो एक्सपर्ट को बिल्कुल यानी स्वतंत्र पूर्वक रूप से उनको जांच करने के लिए एक्सेस देना चाहिए। देखो यहाँ पर ये गेट है, गेट और मेक, और ये हैव, ये पॉजिटिव वर्ब होती है। ये मतलब जो किसी से कुछ काम करवाने के लिए यूज होती है। अब यहाँ पर देखो जो मेक और जो हैव होता है वो अपने बाप कभी भी टू इन्फिनेटिव नहीं लेता है, सीधे बेस फॉर्म लेता है। और लेकिन जो गेट है, ये गेट अपने बाद टू लेता है। और जो मेक आता है किसी से यानी जबरदस्ती, यानी किसी से मजबूरी में, यानी जो उसको काम करवाना किसी से। और हैव आता है, जो हैव मतलब अपनी इच्छा से जो काम करता है। और गेट है, गेट एक फॉर्मल यूज है, जो एक फॉर्मल तरीके से जो यूज होता है तो गेट का। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इंडिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए, गेट टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच के लिए, जो एक्सपर्ट को, जो एक्सपर्ट है उनको एक्सेस देना चाहिए जो मौतों की है। यहाँ पर देखो मैंने सारे आर्टिकल में जो सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क किया हुआ है। जो आपके सब्जेक्ट है वो रेड कलर के हैं और जो वर्ब है वो ब्लू कलर के हैं। तो यहाँ पर पूरा आर्टिकल में आप भी इस चीज को नोटिस करेंगे। एक अगर आप चाहते हो एक इंग्लिश की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या किसी भी यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना, तो फर्स्ट यानी जो फर्स्ट हमारी जो प्राइमरी जो फोकस होता है वो सबसे पहले उसका डूअर को, और जो उसका जो एक्शन है, जो उसके जो गतिविधि हैं उनको सबसे पहले पकड़ना, जिससे एक इंग्लिश की जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है। चलो कंटिन्यू करते हैं। द विजिट ऑफ टेड्रोस Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization, to Gujarat for the Global Ayush Investment and Innovation Summit coincide with a simmering dispute between India and WHO on its forthcoming report on excess COVID-19 deaths between 2020 and 21st. यानी जो विजिट है
किसकी है जो विजिट, किसका दौरा है, जो टेड्रोस गैब्रेसस जो है डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, किसके हैं जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ के जो डीजी है टेड्रोस की जो विजिट है कहाँ पर है, ये गुजरात में। और ये विजिट कब हुई है, किसके लिए थी, जो फॉर के लिए जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन जो समिट है, जो एक ये पूरा एक नाम है, जो एक जो शिखर वार्ता है जो उसमें जो इन्होंने विजिट किया है, जो टेड्रोस है जो डब्ल्यूएचओ के जो डीजी है उन्होंने। और तभी ये साथ ही साथ ये क्या और क्या बता रहा है, ये क्या काम हुआ है, जो कोइंसाइड विथ है, जो कनकर विथ है किसके साथ ही, जो एक सिमरिंग डिस्प्यूट जो बॉयल यानी जो उबलता हुआ जो उफान पे होता हुआ जो डिस्प्यूट है, यानी जो डिस्प्यूट बढ़ रहा है बिटवीन इंडिया और डब्ल्यूएचओ के बीच में, ऑन पर इसके जो आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं फोर्थकमिंग यानी जो फोर्थकमिंग जो अपकमिंग जो रिपोर्ट है ऑन पर जो एक्सेस के लिए कोविड-19 की डेथ्स के, और जो बिटवीन है 20 और 21 के, जो 20 और 21 की जो कोविड-19 की जो डेथ का जो एक्सेस की जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तभी ये कोइंसिडेंट यानी जो इनकी जो विजिट है टेड्रोस की, तभी ये इंडिया और डब्ल्यूएचओ के बीच में जो विवाद बढ़ रहा है। जो कोइंसिडेंट यानी कोइंसिडेंस होता है जो किसी काम को जो अचानक से जो होता है, पहले से कोई काम आपका प्लान है और लेकिन बीच में कोई दूसरा काम जो घटित होता है तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंस। यानी एक ही समय पर सेम टाइम पर यानी किसी काम के जो घटित होते हैं तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंस। और यहाँ पर देखो ये सिमरिंग तो मतलब धीमे धीमे जो विवाद है जो बढ़ रहा है, सिमरिंग होता है। और ये विजिट है इसकी बर्व है आपकी जो कोइंसाइड विथ, ये अपने बाद में ये कोइंसाइड विथ है जो फ्रेज है एक अपने बाद में विथ लेता है, जो कॉन्कर के बाद में भी विथ आता है, और करस्पॉन्ड विथ ये ऐसे ही यूज होता है। In 2020, the organization had computed 3 million deaths globally from the pandemic, much more than 1.8 million officially reported by countries. अब जो 20 में जो WHO की जो रिपोर्ट जो कैलकुलेट किया गया था, जो WHO ने जो कैलकुलेशन जो आंकड़े जो लगाए थे जो अपने किसके हैं, जो 3 मिलियन डेथ के, WHO ने ऐसा कैलकुलेट किया है कि 3 मिलियन जो डेथ्स हो चुकी हैं पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक से, महामारी से, और जो मच मोर हैं बहुत ज्यादा अधिक है किसकी तुलना में, जो 1.8 मिलियन है जो ऑफिशियली जो रिपोर्ट है यानी जो रिपोर्ट किया गया है, जो विवरण दिया गया है कंट्री से, यानी दुनिया भर की जो पूरी कंट्रीजों ने यानी पूरे देशों से जो रिपोर्ट दी गई है ये 1.8 मिलियन की। लेकिन WHO ने 3 मिलियन यानी डेथ यानी पूरे पेंडेमिक से दुनिया भर में 3 मिलियन जो डेथ हुई हैं, लेकिन पूरे दुनिया की भर की जो सरकार है पूरे देश की यानी उन्होंने 1.8 मिलियन ऑफिशियली उनका जो डेटा निकल के आया है, तो इससे ये बहुत ज्यादा है 3 मिलियन जो 1.8 से। यहाँ पर देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वर्ब क्या है, हैड कंप्यूटेड, कंप्यूटेड होता है मतलब कैलकुलेट करना। अब it was due to update this estimate for 2021 by the year end, what could not and reports suggest because of stalling by India. अब it was यह था due to update यानी यह बाकी था अपडेट होना, यानी ये पेंडिंग था। दिस एस्टिमेट यह जो आंकड़ा था ये पेंडिंग था फॉर के लिए 21 के लिए बाय द ईयर के जो साल के एंड में, यानी जो इसने 20 का तो आंकड़ा 20 का तो 2020 का तो इसने आंकड़े दे दिए थे, लेकिन जो 21 के जो साल के अंत में ये आंकड़े देने वाला था, बट लेकिन ये कुड नॉट अपडेट, लेकिन ये अपडेट नहीं कर सका। और एंड जो रिपोर्ट्स हैं ये सजेस्ट करती हैं, जो रिपोर्ट से जो आई थी वो सजेस्ट क्या सुझाव देती हैं कि बिकॉज ऑफ ये क्यों नहीं अपडेट कर पाया था, बिकॉज ऑफ की वजह से जो डिलेइंग करने की वजह से इंडिया के द्वारा, मतलब इंडिया इसमें कुछ अपनी टांग अड़ा रहा था जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही थी, इसकी वजह से ये 21 की रिपोर्ट्स अपडेट नहीं कर पाया था, अपडेट करने वाला था, और 2020 की तो इसने दे दी थी। अब देखो यहाँ पर ये है इट, इसकी वर्ब है ये वॉज,
यानी वॉज टू अपडेट, यह अपडेट करने वाला था, और यहाँ पर ये बट, लेकिन इट कुड नॉट अपडेट, यहाँ पर ये मेन वर्ब बाद में जो है ये यहाँ पर ओमिट कर दी गई है। यहाँ पर कुड नॉट अपडेट यानी ये अपडेट नहीं कर सका, ये अपडेट करने वाला था। क्यों नहीं अपडेट कर पाया था? कि जो इंडिया का जो ढीलम डाल वाला एक रवैया था, जो डिलेइंग करने का, जो देरी करने का, इसकी कुछ वजह से ये अपडेट नहीं कर पाया था, जो 21 की जो रिपोर्ट थी। अब ये कह रहा है, अ रिपोर्ट in the New York Times claims that WHO estimates India accounted for millions deaths, or about 8 times the current official toll of 5.2 लाख। अब ये कह रहा है कि WHO ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो रिपोर्ट्स है, जो रिपोर्ट कहाँ से आई है, जो एक अमेरिका की जो मैगजीन है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वो दावा करती है, क्लेम्स करती है कि दैट के WHO जो एस्टिमेट करता है, जो अनुमान लगाता है कि जो इंडिया अकाउंटेड फॉर है, यानी अकाउंटेड फॉर होता है फ्रेज है आपकी यहाँ पर, जो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज के लिए जिम्मेवार होना। तो इंडिया यानी जिम्मेवार है किसके लिए? 4 मिलियंस डेथ्स के लिए। इंडिया यानी जवाबदेही है या जिम्मेवार है 4 मिलियंस डेथ के लिए, जो है लगभग 8 गुना जो करंट ऑफिशियल जो उसके जो आंकड़े हैं डेथ के, जो 5.2 लाख, जो 5.2 लाख जो इंडिया ने जो अपने जो आंकड़े दिए हैं उससे 8 गुना है, 8 गुना ज्यादा है, जो WHO ने ऐसा क्लेम किया है। सॉरी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो पत्रिका है, मैगजीन है, उसने ऐसा क्लेम किया है। अब यहाँ पर ये WHO, इसकी वर्ब है एस्टिमेट, और ये रिपोर्ट है, इसकी वर्ब है ये क्लेम, और इंडिया इसकी वर्ब है ये अकाउंट फॉर, अकाउंटेड फॉर होता है बी रेस्पॉन्सिबल फॉर। द रिपोर्ट ड्रीव अ शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर, with the health ministry criticizing WHO use of mathematical extrapolation and assumption that did not capture ground realities in India and its reliance on unverified data sources। अब ये कह रहा है जो रिपोर्ट्स हैं, ये काम तो जो ऊपर हुआ है, जो रिपोर्ट्स आई हैं जो WHO की, इससे वो 8 गुना ज्यादा हैं। अब लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं, अब ये बता रहा है आगे कि जो रिपोर्ट्स हैं ये ड्रू करती हैं एक बहुत ही ज्यादा शार्प प्रतिक्रिया। ड्रू करना यानी जो किसी का ध्यान खींचती हैं या कहीं से ड्रू करती हैं कोई, तो ये एक शार्प प्रतिक्रिया, एक शार्प रेस्पॉन्स जो है सेंटर से, और किसके साथ ही? विद द हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की क्रिटिसाइजिंग करने के साथ, आलोचना करने के साथ, WHO की जो यूज करने का जो मैथमेटिकल जो एक्सट्रापोलेशन, एक्सट्रापोलेशन होता है, जैसे आप किसी चीज को यानी कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे आपने कहीं से किसी जगह से यानी 10 लोगों को पकड़ा, और वहां पर पता चला कि वहां से 2 लोगों को या 1 लोगों को यानी कोविड है, और आपने वहां पर पूरे यानी किसी टाउन में या कस्बे में आपने उसके अकॉर्डिंग ही यानी परसेंटेज लगा के एक जनरलाइजेशन, एक आइडिया जो निकल के आता है, उसको कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उसने आलोचना की थी जो उसके जो मैथमेटिकल जो आंकड़े आए थे जो एक्सट्रापोलेशन के, और जो उसकी जो थ्योरी थी, उसकी अजम्पशन होता है बिलीव और थ्योरी की। अब ये क्या था कि दैट डिड नॉट कैप्चर, जिसने कैप्चर नहीं किया था, कैच नहीं किया था, जो जमीनी जो हकीकतें थी, जो रियलिटीज यानी जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो जमीनी हकीकत इनमें इंडिया में, और इट्स और जो इसकी जो डिपेंडेंस थी, जो आश्रित थी ऑन पर जो अनवेरिफाइड डेटा सोर्सेस, अनवेरिफाइड यानी जो अनजस्टिफाइड डेटा सोर्सेस। एक जो WHO के जो आंकड़े निकल के आए थे, जो रियलाइंसेस ऑन पर यानी जो डिपेंडेंसी थी ऑन पर, ये आश्रित थे जो अनवेरिफाइड डेटा से, जो डेटा सोर्सेस पे, इसने जमीनी हकीकतों को यानी जो कैप्चर नहीं किया था, ऐसा यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्रिटिसाइज किया था इसके जो आंकड़े थे, जो मैथमेटिकल जो आंकड़े थे उनको, उसकी थ्योरी को, WHO की को। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट है, इसकी वर्ब है ड्रीव, और ये दैट जिसकी वर्ब है डिड नॉट कैप्चर,
अब ये कह रहा है WHO is set to release its estimates for the most countries in near future, but the disclosure of India's displeasure again shine the light on a long-standing discomfort with independent estimates of the death toll. अब ये कह रहा है कि WHO इज रेडियत इज सेट टू यानी रेडियत तैयार है किसके लिए, रिलीज करने के लिए अपने जो आंकड़े हैं, किसके लिए, ज्यादातर कंट्रीज के लिए, ज्यादातर देशों के लिए नियर फ्यूचर में, जो निकट यानी भविष्य में, निकट भविष्य में WHO तैयार है उनको रिलीज करने के लिए, जो अपने आंकड़ों को ज्यादातर कंट्रीज देशों के लिए। लेकिन जो डिस्क्लोजर है, जो रिवीलिंग करने का जो काम है, खुलासा करने का जो काम है, डिस्क्लोजर है, और का जो इंडिया के जो नाराजगी, जो इंडिया की डिस्प्लेजर होता है, जो नाराजगी है, अगेन जो फिर से ये साइन करती है, चमकती है, यानी जो पॉलिश करती है, दिखाती है या प्रकाश डालती है, द लाइट ऑन, किस पर, एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग, जो एक लंबे वक्त से जो डिस्कम्फर्ट है, जो बेचैनी है, वित्त के साथ ही इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स, जो स्वतंत्र आंकड़े हैं, ऑफ के जो डेथ टोल के, जो यानी जो मौतों के जो स्वतंत्र आंकड़ों के साथ ही जो लॉन्ग स्टैंडिंग उसकी बेचैनी बनी हुई है इंडिया की, तो इसकी जो नाराजगी इस चीज पे यानी जो प्रकाश डालती है फिर से। WHO तो तैयार है अपने जो बहुत सारी कंट्रीज का, जो ज्यादातर कंट्रीज का जो उसके पास जो आंकड़े हैं उनको तैयार करने के लिए, लेकिन जो इंडिया की जो नाराजगी है, इंडिया नहीं चाहता है कि वो रिलीज करे, तो इस चीज पे जो बहुत लंबे समय से जो नाराजगी बनी हुई है। अब ये कह रहा है इंडिया की नाराजगी क्यों बनी हुई है, क्या उसका रीजन है, ये बता रहा है। एक जो हाई डेथ टोल undermines India's official disclosure that it has performed better than several Western countries with better developed health infrastructure। जो हाई डेथ टोल यानी जो बहुत ज्यादा यानी जो मौतों के जो आंकड़े हैं, ये अंडरमाइन करते हैं, वीकन करते हैं, कमजोर बनाते हैं जो इंडिया का जो ऑफिशियल जो सरकारी जो आंकड़े हैं, डिस्क्लोजर है, जो खुलासा है, ऑफिशियल जो आधिकारिक जो खुलासा है कि क्या है, वो आधिकारिक जो ऑफिशियल आंकड़े का जो खुलासा क्या है कि दैट इट हैज परफॉर्म्ड, ऐसा यानी माना जाता है कि इंडिया ने परफॉर्म किया है बहुत ही ज्यादा बेटर, जो अनेकों जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से इसने परफॉर्म किया था, प्रदर्शन किया था, अपना दिखाया था, किसके साथ में, बेटर डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे तरीके से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के साथ ही इसने ऐसा दिखाया था कि बहुत कम रिसोर्सेस के बावजूद इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत ही यानी जो डेथ के जो आंकड़े हैं बहुत कम निकल के आए हैं, यहाँ से काफी बेटर परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। तो इसी वजह से कि इंडिया नहीं चाहता है कि जो उसके रियल जो आंकड़े हैं वो सामने आए, तो ये चीज इंडिया की जो है उसने जो बहुत अच्छी जो अपनी जो छवि बना के रखी है कि इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया है जो महामारी को, तो ये डर है, फियर है कि कहीं ये खराब नहीं हो जाए, तो इस वजह से थोड़ी इंडिया की जो नाराजगी है, जो इंडिपेंडेंट जो एस्टिमेट्स जो आंकड़े हैं डेथ टोल के, उनको लेकर। अब देखो सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ में तो देखो ये बताया कि WHO के और जो इंडिया के जो आंकड़े हैं वो कितने डिफरेंट है, उनमें कितने अलग हैं, और इंडिया क्यों नहीं चाहता है उसका जो रीजन बताया यहाँ पर। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं कि कैसे इससे टैकल करना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए। While India has traditionally been a laggard in health statistics largely due to the wide disparity in the health service across states, it has in recent years improved medical registration of deaths to as much as 86% in 2018। अब ये कह रहा है जबकि इंडिया रहा है हैज बीन ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से यानी सैद्धांतिक रूप से रहा है बहुत ही लैग बिहाइंड, बहुत ज्यादा पीछे रहा है। लैग गार्ड होता है लैग बिहाइंड यानी पीछे रहना, इनमें हेल्थ स्टैटिक्स में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ स्टैटिक्स होता है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा पीछे रहा है, जो मोटे तौर पर जो कारण है किसका,
जो लार्जली ड्यू टू है वाइड, बहुत ज्यादा जो असमानता है, डेस्पायरिटी होती है, जो इनइक्वलिटी है, असमानता है किसमें, जो हेल्थ सर्विसेज में एक्रॉस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की जो हेल्थ की जो इनइक्वलिटी है। कहीं पर हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, कहीं पर बहुत ज्यादा हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है। तो इस वजह से ये लैग बैंड कर रहा है जो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये बता रहा है इट हैज रिसेंटली, जो हाल ही के जो सालों में इसने इम्प्रूव्ड किया है मेडिकल के जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ के जो डेथ के, मेडिकल जो मौतों का जो पंजीकरण है इसने इम्प्रूव किया है काफी हद तक। कहाँ तक, एज मच एज, यानी जो 86%, यानी इतने बड़े आंकड़े को जो है 86% का इनमें 18 में, यानी इससे पहले इंडिया के जो मौतें बहुत ज्यादा होती थी लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन यानी बहुत कम होता था। इस चीज को इंडिया ने काफी हद तक यानी इम्प्रूव किया है और 18 में 86% यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है जो डेथ हुई है उनका। अब यहाँ पर जो इंडिया है इसकी बर्व है हैज बीन, और ये इट की बर्व है हैज, और इम्प्रूव्ड यानी हैज इम्प्रूव्ड, यानी इम्प्रूव किया है जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन, जो मौतों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको 86% तक। अब ये कह रहा है स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, केरला एंड मिजोरम फॉर इंस्टेंस have nearly 100% death registration, but even in these states the percentage of certified deaths ascribing a cause is lower। अब ये कह रहा है जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु, केरला और मिजोरम, जो है फॉर एग्जाम्पल, यानी जो एग्जाम्पल के तौर पर इंस्टेंस होती है एग्जाम्पल, जो उदाहरण है जो हैव बीन, जो नियरली 100% डेथ रजिस्ट्रेशन का, जो उन्होंने लगभग 100% यानी जो डेथ रजिस्ट्रेशन किया है, डेथों को रजिस्टर्ड किया है केरला, मिजोरम और तमिलनाडु ने। बट लेकिन इवन फिर भी, हालांकि इन दीज स्टेट्स में जो परसेंटेज है आपका जो सर्टिफाइड डेथ्स का, जो प्रमाणित जो रजिस्टर्ड जो डेथ का, वो एसोसिएट विथ है किससे, असर्विंग होती है, एक एस्क्राइबिंग होती है जो एसोसिएट यानी किसी चीज से जुड़ा हुआ, एक कॉज से, बहुत ही यानी जो लोअर है, कम है। अब ये कह रहा है जो परसेंटेज यानी जो बहुत ज्यादा कम है, ये लोअर है किसका, जो उसमें जो कारण यानी उनका रीजन नहीं बताया जाता है। इनमें 100% रहा है जो तमिलनाडु और केरला और मिजोरम में, तो लेकिन ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट हैं इनमें जो डेथों को तो रजिस्टर्ड किया गया है लेकिन जो डेथ हुई है उसका जो रीजन नहीं बताया है कि क्यों डेथ हुई है, क्या उसका कारण है, उसके पीछे का जो रीजन नहीं दिया गया है। इसकी जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा कम रही है। और ये परसेंटेज है, प्रपोर्शन है, ये हमेशा अपने पास सिंगुलर वर्ब लेती है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए इज आया है यहाँ पर, और जो स्टेट्स हैं इनका जो वर्ब है ये क्या है, हैव है। अब ये कह रहा है स्टेट्स सच एज बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश हैव लेस देन 50% एंड इवन फीवर सर्टिफाइड डेथ्स। अब ये कह रहा है जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं जैसे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में मतलब काफी पीछे रहते हैं ये जो स्टेट्स हैं। तो ये कह रहा है जो लेस देन है 50% से भी कम है, इनमें जो रजिस्टर्ड हुई हैं जो मौतें हैं वो 50% से भी कम रजिस्टर्ड हुई हैं, और इवन और बहुत ही कम जो सर्टिफाइड डेथ्स हैं, ना के बराबर। फीवर मतलब बहुत ही ज्यादा कम यानी जो सर्टिफाइड डेथ्स हैं, हालांकि फिर भी बहुत ही ज्यादा कम यानी डेथ्स उनमें हुई हैं। अभी कह रहा है द इनफेक्शियस pervasive nature of the pandemic continue to strain and overwhelm the most resilient health system and there will never be an exact count of the toll। अब कह रहा है इनफेक्शियस जो संक्रमण और जो परवेसिव होता है यूबिक्यूटस,
जो चारों तरफ फैला हुआ हो, जिसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो। और जो संक्रमण जो यूबिक्विटस है, बहुत ज्यादा जो चारों तरफ फैला हुआ जो संक्रमण है, उसका जो नेचर है, कॉफ का जो महामारी का जो नेचर है, जो कंटिन्यू लगातार बना हुआ है तनाव में। और ये ओवरवेल्म होता है, जो ओवरबर्डन है बहुत ज्यादा, यानी जिस पर बोझिल है, इससे जो अधिक रेसिलियंट हेल्थ सिस्टम, बहुत ज्यादा जो रेसिलियंट हेल्थ सिस्टम, ऐसा जो हेल्थ सिस्टम जो एबिलिटी रखता हो गिर के यानी फिर से बाउंस बैक करने की, रेसिलियंट कहते हैं, जो फिर से यानी बाउंस बैक करता है। एक ऐसा हेल्थ सिस्टम, बहुत ही यानी जो अच्छा हेल्थ सिस्टम होता है, वो भी दबाव में रहा है, लगातार दबाव में बना हुआ है। ये इस पेंडेमिक के जो नेचर से बहुत ज्यादा यानी जो इसका जो दायरा है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी वजह से जो अच्छे अच्छे जो हेल्थ सिस्टम है वो भी क्या रहे हैं, बहुत ज्यादा यानी बोझिल रहे हैं। और एंड देयर विल नेवर बी एन एग्जैक्ट काउंट, और ये कभी भी नहीं होगा एक एग्जैक्ट काउंट ऑफ का जो डेथ टोल, यानी जो मौतों के आंकड़ों का कभी भी एक एग्जैक्ट काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, जो नेचर है इसकी वर्ब क्या है, जो कंटिन्यू। और ये देयर क्या है, यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जब भी यानी जो देयर है, यानी जो देयर से सेंटेंस शुरू होता है, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से जो शुरू होते हैं, तो ये अपने बाद में जो वर्ब होती है पहले आती है, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है, सेंटेंस का डूअर। तो यहाँ पर जो विल है ये वर्ब है, ये पहले आई है, और जो एक काउंट है, एग्जैक्ट काउंट है, ये बाद में आया है। और ये परवेसिव होता है, यूबिक्विटस, जो चारों तरफ फैला हुआ, वो हर तरफ यानी जो बहुत बड़ा यानी जिसका दायरा होता है। और ओवरवेल्म होता है, ओवरबर्डन, जिस पर बहुत ज्यादा बोझ हो। और रेसिलियंट होता है, हैविंग रेसिलियंस, यानी फिर से गिरकर उठने की जो ताकत रखता है उसको कहते हैं जो रेसिलियंट। While it is possible that researchers could use indirect methods that may overestimate the toll, it is indefensible on India's part to maintain that its official estimates offer a more accurate picture. अभी कह रहा है कि ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि ये एग्जैक्ट काउंट कभी नहीं हो सकता है कि जो कितनी डेथ हुई है ना, चाहे WHO करे चाहे फिर इंडिया की जो भारत सरकार है वो करे, तो एग्जैक्ट काउंट तो नहीं हो सकता है इसका। लेकिन फिर भी वाइल जबकि इट इज पॉसिबल, ये संभावित है कि जो रिसर्चर जो शोधकर्ता हैं वो कोड यूज करते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जो अप्रत्यक्ष मेथड्स जैसे कंप्यूटर्स वगैरह, तो यूज करते हैं कि दैट में ओवर एस्टिमेट, दैट जो हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो, जिसका बहुत ज्यादा यानी जो आंकड़े जो आते हैं बहुत ज्यादा आए निकल के, किसके जो है, मौतों के। और ये इट इज इनडिफेंसिबल है, बिल्कुल भी इलॉजिकल है, इनडिफेंसिबल होता है इलॉजिकल, बिल्कुल भी अनटेनेबल है, अनजस्टिफाइड है, ऑन की तरफ से, जो किसकी तरफ से, जो इंडियाज की तरफ से बिल्कुल भी इलॉजिकल है ये, टू में मेंटेन करने में, संभालने में। अब इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया मतलब अपनी बात पे ही अड़ा हुआ है कि ये बिल्कुल भी इस चीज को लेकर के जो WHO के आंकड़े हैं जो 4 मिलियन के और जो भारत सरकार के हैं 5.2 लाख के, जो इतना डिफरेंस है, तो इसको ये मेंटेन करने में इंडिया अपने बात पर ये अड़े नहीं रहते हुए इस चीज को, ये ऑफिशियली एस्टिमेट्स हैं, जो आधिकारिक जो आंकड़े हैं, ये ऑफर करते हैं एक एक्यूरेट पिक्चर को। अब यही कह रहा है कि इंडिया जो हमारे जो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, जो एस्टिमेट है, जो अनुमान जो लगाया गया है, वो ऑफर करता है बहुत अधिक एक्यूरेट, एकदम करेक्ट जो पिक्चर को। तो यही कह रहा है हमारा आर्टिकल कि इंडिया को अपनी इस बात पर अड़िग नहीं रहना चाहिए कि जो हमारे आंकड़े हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और इसको हम एक इंडिपेंडेंटली यानी इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सेस दे ही नहीं रहे हैं। तो इस बात को ये कह रहा है, और ये क्या बता रहा है, आगे बता रहा है
कि कैसे इससे डील करना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए। तो while it may be years before the true numbers are known, India should view death estimate not as indictment but as a marker for future generation, that they may be better equipped and so invest appropriately to improve preparedness against inevitable blights। अब ये कह रहा है while, जब इट मे भी हो सकता है, इसमें चीज में सालों लग जाए, किसमें, बिफोर से पहले जो ट्रू नंबर से, जो सच्चे, जो एकदम करेक्ट जो आंकड़े, जो नंबर्स जो निकल के आए, सबके सामने आए, आर नॉन, इनका जो सबसे जो बात यही है कि जो हो सकता है इस चीज में सालों लग जाए, जो सबके सामने जो एकदम करेक्ट एक्यूरेट आंकड़ों को सबके सामने लाने में। लेकिन इंडिया को शुड व्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, जो डेथ है, मौतों की जो आंकड़े हैं उनको देखना चाहिए, नॉट एज एन इंडिक्टमेंट, एक ऑफेंस के तौर पर नहीं देखना चाहिए, और बट लेकिन एज अ मार्कर, एक मार्कर, एक चिन्हित है, जो मार्कर है फॉर के लिए, फ्यूचर की जनरेशन के लिए, जो एक मार्कर के तौर पर, एक निशान के तौर पर, एक चिन्हित के तौर पर फ्यूचर की जो जनरेशन के लिए है, क्या है वो, कि दैट, कि दे मे बी बेटर, दे मे भी हो सकता है कि वो और भी अच्छे तरीके से रेडीनेस करें, बहुत और भी अच्छी तरह से तैयारी करें, प्रिपेयर्ड करें, और इतना इन्वेस्ट करें एक एप्रोप्रिएटली, उपयुक्त रूप से, टू के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, प्रिपेयर्डनेस को, तैयारियों को, जो अगेंस्ट हैं, जो इन एविटेबली ब्लाइट्स, ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी जिससे बचा ही नहीं जा सके, जिससे टाला ही नहीं जा सके, तो इसके अगेंस्ट वो और भी ज्यादा, यानी जो रेडीनेस रहें, प्रिपेयर करें, इस चीज को इम्प्रूव करें, इसमें इन्वेस्ट करें। तो यही कह रहा है कि इंडिया को इस चीज को देखना चाहिए, जो डेथ के जो आंकड़े हैं उनको देखना चाहिए, नहीं एक ऑफेंस के तौर पर, एक मार्कर, एक चिन्ह, एक फ्यूचर है, जो भविष्य की जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन के जो एक निशान के तौर पर देखना चाहिए, एक ऑफेंस, एक अपराध के तौर पर नहीं देखना चाहिए। और ये क्यों, जिससे क्या हो कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इक्विप्ड रहे, तैयार रहे, और इन्वेस्ट करे बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएटली, उपयुक्त रूप से, इम्प्रूव करने में, सुधारने में अपनी तैयारियों को, जो भविष्य में कोई भी ऐसी जो बीमारी आती है जिससे टाला नहीं जा सका, तो उससे जो प्रिपेयर लड़ने के लिए, फेस करने के लिए अच्छी, यानी जो प्रिपेयर करें, तैयारी करें, तो इससे कुछ सीख मिले आगे आने वाली जनरेशन को। अब यहाँ पर देखो, इट, इसकी वर्ब है मे बी, और ये ट्रू नंबर्स, इसकी वर्ब है आर, ठीक है, और ये इंडिया है, इसकी वर्ब है शुड व्यू, और दे मे भी हो सकता है कि वो और अच्छी तरीके से तैयारी करें, और दे इन्वेस्ट करें, दे इन्वेस्ट, ये दे की वर्ब है इन्वेस्ट, और मे भी इन्वेस्ट करें एप्रोप्रिएटली, उपयुक्त रूप से। अब ये कह रहा है इंडिया मस्ट ऑल्सो ऑफिशियली कमीशन अ टीम ऑफ एक्सपर्ट, सप्लाई देम with the best available data and have them independently investigate excess deaths, publishing their methods and numbers without fear or favor in reputed journals। अब ये कह रहा है कि जो इंडिया को मस्ट करना चाहिए ऑफिशियली, यानी आधिकारिक तौर पर, यानी स्टेबलाइज करना चाहिए, कमीशन, यानी जो कमेटी को बैठाना चाहिए, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट की, जो इंडिया को आधिकारिक रूप से, एक कमेटी को भी बैठाना चाहिए, जो एक्सपर्ट की जो कमेटी है, कमीशन होता है स्टेबलाइज करना, बैठाना, एक जो एक्सपर्ट की कमेटी को भी बैठाना चाहिए, और इंडिया को सप्लाई देनी चाहिए, उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, सप्लाई करे देम, उनको बेस्ट अवेलेबल डेटा। और ये कह रहा है कि एक तो एक्सपर्ट की कमेटी बैठाए,
और उनको सप्लाई करे, जो बेस्ट अवेलेबल जो इंडिया के पास डेटा है उस डेटा को वो सप्लाई करे, और हैव देम इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन, और उनसे इंडिपेंडेंटली बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उनसे जांच करने के लिए एक्सेस दे डेथ्स का, मौतों का। अब ये कह रहा है जो ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से उनको एक्सेस भी दे और डेटा भी प्रोवाइड कराए, और एक एक्सपर्ट की कमेटी बैठाए। अब इस काम को कैसे, जो पब्लिशिंग करते हुए देयर उनके जो मेथड्स को, और जो उनके जो आंकड़े हैं, जो मेथड्स और जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, बिना डर के, विदाउट फियर और फेवर के, बिना किसी डर के और बिना पक्ष में और बिना किसी पक्ष में और बिना किसी डर के, इस चीज को यानी उनकी मेथड्स और उनके आंकड़ों को पब्लिश करे बिना किसी डर के और बिना किसी पक्ष के, जो है इनमें जो रिप्यूटेड जर्नल्स में, जो बहुत बड़ी बड़ी यानी जो रिप्यूटेड होती हैं, जो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में। तो इस चीज से यानी ये डरे नहीं और उनका जो पक्ष नहीं ले, ये बड़ी बड़ी जो जितनी भी मैगजीन है, पत्रिकाएं, उनमें इस चीज को पब्लिश करने से। अब यही कह रहा है, अब जैसे इंडिया है, इसकी बारे है मस्ट कमीशन, इसको स्टेबलाइज करना चाहिए, एक कमेटी बिठानी चाहिए, और इंडिया को सप्लाई देम, उनको सप्लाई देनी चाहिए जो डेटा उस पर अवेलेबल है बेस्ट उसकी। और ये हैव देखो आगे नहीं आ पाई, ये पॉजिटिव वर्ब की तरह से यूज हुआ है, जो हैव इन्वेस्टिगेट, जब भी मेक और हैव आती है पॉजिटिव फॉर्म में तो अपने बाद ये टू नहीं लेती हैं, सीधे ये बेस फॉर्म को लेती हैं। तो इनको हैव इन्वेस्टिगेट जांच कराने के लिए एक्सेस देना चाहिए जो डेथ, मौतों का। और देखो, दिस वुड गो अ लॉन्ग वे इन वर्निशिंग इंडियाज हेल्थ क्रेडेंशियल्स। अब ये वुड गो यानी ये जाएगा एक बहुत ही लॉन्ग वे में, एक लंबे रास्ते में, इनमें वर्निशिंग करने में, पॉलिश करने में, इंडिया के जो हेल्थ क्रेडेंशियल होता है, जो इंडिया के जो हेल्थ के जो सर्टिफिकेट हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, क्रेडेंशियल्स, यानी ये बहुत ही लंबे रास्ते पर जाएगा, बहुत ही आगे तक जाएगा इंडिया के जो हेल्थ सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ट्रस्टेबल और एक बिलीवेबल, उसको पॉलिश करने में। यहाँ पर देखो ये दिस है, इसकी बर्ब है, ये वुड गो, और ये बर्निश होता है पॉलिश, साइन, राइट, क्रेडेंशियल होता है जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, जो ट्रस्टेबल और बिलीवेबल जो सर्टिफिकेट और जो प्रमाण पत्र होते हैं उनको कहते हैं क्रेडेंशियल्स। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।